20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में किसे क्या मिला, जाने वित्त मंत्री के बड़े ऐलान। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इसमें सरकार के हाल के निर्णय, रिजर्व बैंक की घोषणाओं की रकम भी शामिल है। विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई। एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी। वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है। पहले ये 30 जून तक के लिए था। टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2021 तक TDS कटौती में 25% की राहत मिली है। बता दें कि सरकार TDS के जरिए टैक्स जुटाती है। TDS विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है। इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि शामिल है। रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगा कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए। डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपए दी जाएगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है। इससे नकदी का संकट नहीं रह जाएगा। NBFC को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। वहीं आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें AA या इससे भी कम रेटिंग वाले NBFC को भी कर्ज मिलेगा। EPF पर बड़ी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार अब अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% प्लस 12% की रकम FO में जमा करेगी। इससे करीब 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को फायदा मिलेगा। बता दें कि मार्च, अप्रैल और मई में भी सरकार ने ही कंट्रीब्यूट किया था। मतलब ये केस सुविधा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। सरकार की इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी है और 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से कम है। यानी 15,000 से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। कर्मचारियों का 12% की जगह 10% EPF कटेगा। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में 12% ही EPF कटेगा। एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा बदल दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है। इसमें निवेश की लिमिट में बदलाव किया गया है। 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। वहीं 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि मौजूदा दौर में ट्रेड फेयर संभव नहीं है। 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। ये एमएसएमई के लिए बड़ा कदम है। इसके अलावा एमएसएमई को मार्केट से जोड़ा जाएगा। सरकार एमएसएमई के बाकी पेमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी। वित्त मंत्री के मुताबिक 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 3 लाख करोड़ एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को जाएंगे। इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा। इसकी समय सीमा 4 साल की होगी। इन्हें 12 महीने की छूट मिलेगी। ये ऑफर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए है। ये पढ़ें, निर्मला सीतारमण का ऐलान, बिना गारंटी एमएसएमई को देंगे 3 लाख करोड़ का लोन। वित्त मंत्री के मुताबिक जो एमएसएमई तनाव में है उन्हें सबऑर्डिनेट डेट के माध्यम से 20,000 करोड़ की नकदी की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि एमएसएमई में लघु और मझोले कारोबार आते हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक एमएसएमई जो सक्षम है लेकिन कोरोना की वजह से परेशान है, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड के माध्यम से मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों से जुड़े सुधार, बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए गए। वित्त मंत्री के मुताबिक 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में DBT ट्रांसफर किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर चर्चा में PM मोदी के अलावा कई विभागों और संबंधित मंत्रालय चर्चा में शामिल रहे।